हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियोस पिछले कुछ दिनों आ नहीं पाई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेशेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे ही इस चैनल से जुड़ी रहिएगा और आज से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है एम एन रॉय का क्रांतिकारी नव मानवतावाद। आज हम जानेंगे कि एम एन रॉय कौन थे और जो उन्होंने क्रांतिकारी नव मानवतावाद की रचना की थी वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एम एन रॉय कौन थे। मानवेंद्र नाथ रॉय 1887 में जिनका जन्म हुआ और 1954 में जिनकी मृत्यु हुई। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, जो कि लेनिन, ट्रोट्स्की और स्टालिन के साथ जिन्हें काम करने का विशिष्ट अवसर भी अपने जीवन में प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी के रूप में आरंभ किया और वह बम और पिस्तौल के मार्ग पर और सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता पर विश्वास करते थे। यानी दोस्तों, वे हिंसा के मार्ग पर चले। उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अहिंसा की जगह हिंसा का मार्ग चुना। इस पथ की निरर्थता ने उन्हें समाजवादी बनाया और फिर साम्यवादी। पहले वे समाजवादी बने और बाद में वो साम्यवादी विचारधारा के हो गए। वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल हुए, लेकिन उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि विश्व भर में आंदोलन करने के उद्देश्य से उनका उनसे मतभेद हो गया था। रॉय अपने करियर में 3 अवस्थाओं से गुजरे हैं। पहली अवस्था है जो 1919 को समाप्त होती है। उस अवस्था में वह एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी था। बंगाल के आतंकवादियों के लिए हथियारों की तस्करी वह किया करता था। दूसरी अवस्था में रॉय जो है वो मार्क्सवादी बनता है। उसके पहले मैक्सिको में और तब रूस, चीन और भारत में वह सक्रिय साम्यवादी आंदोलन में लगा रहता है। फिर रॉय अंतिम अवस्था में उग्र मानवतावादी के रूप में आता है, जब उसने अपनी यात्रा पहले राष्ट्रवाद से साम्यवाद और फिर साम्यवाद से उग्र मानवतावाद तक की अपनी यात्रा को पूरा किया। वह अपने छात्र जीवन में क्रांतिकारी और बुद्धिजीवी भी था। उसे नए विचारों की चाह और आज़ादी की लालसा दोनों थी। यही कारण है कि वह साम्यवाद से आमूल परिवर्तनवाद की ओर गया। मार्क्सवाद और आमूल परिवर्तनवाद जो है वो उसके दर्शन की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि एम एन रॉय कौन थे। अब हम जानते हैं उनके नव मानवतावादी संबंधी सिद्धांत के बारे में। एम एन रॉय के नव मानवतावादी संबंधी विचारों के उग्रकांत शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है मानवतावादी मूल्यों की स्थापना। श्री रॉय सांस्कृतिक संकट से गुजर रही मानव जाति में नैतिक और मानवतावादी मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। यानी वे चाहते हैं कि जो मानव जाति है आज एक संकट से गुजर रही है, उसमें नैतिक और मानवतावादी जो मूल्य हैं उन्हें स्थापित किया जाए दोबारा से। अतः उन्होंने नैतिक और मानवीय मूल्यों को महत्वता प्रदान करी। विश्व के जो अधिकांश विद्वान हैं वो संशयवादी थे। अतः रॉय ने नीति शास्त्र को विश्लेषणात्मक बुद्धिवाद पर आधारित किया कि जिससे सभी बुद्धिजीवी उसे ग्रहण कर सकें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मानव ही मानव जाति का मूल है। एम एन रॉय के अनुसार मानव इतिहास की व्याख्या मानव के ही माध्यम से होनी चाहिए, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा नहीं। यानी जो हमारा मानव का इतिहास है वो मानव के द्वारा ही लिखा जा सकता है, कि मानव से ही तो इसकी शुरुआत हुई है, इसकी रचना हुई है, और किसी बाहरी शक्ति के द्वारा नहीं। बाहरी शक्ति से मतलब है कि जैसे वेदांतियों के लिए ब्रह्मा हो जाते हैं, इस्लाम के लिए अल्लाह हो जाते हैं, हीगल के लिए आत्मा है, और मार्क्स के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद तत्व है। इनसे मानव इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन एम एन रॉय ऐसा नहीं मानते। वे लोग जो दूसरे लोग हैं वे मनुष्य को, ईश्वर को मानते हैं। वे मानव इतिहास की व्याख्या मानव के रूप में नहीं करते, बल्कि बाहरी शक्ति या बाहरी तत्व के माध्यम से करते हैं। नव मानवतावादी रॉय जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य है वही खुद का निर्माता है। मनुष्य को किसी ब्रह्मा ने, किसी अल्लाह ने, किसी ईगल की आत्मा, किसी और बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि मानव खुद का निर्माता है और वह अपने प्रयासों से संसार को अधिक बेहतर बना सकता है। तीसरा पॉइंट है, मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। प्राणी होने के नाते मनुष्य का संबंध उन्हीं वस्तुओं से होता है जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। आत्मा जैसी अति प्राकृतिक अथवा दैवी शक्ति जो है वो मानव चेतना से भिन्न है, मानव चेतना से वह अलग है। उसकी सत्ता को विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः नव मानवतावादी उन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं। यानी मनुष्य का संबंध जो है वो केवल मनुष्य से होना चाहिए, ब्रह्मा या परमात्मा जैसी किसी निरपेक्ष, किसी बड़ी अलग सत्ता से नहीं होना चाहिए। मनुष्य का संबंध सिर्फ मनुष्य से ही
होना चाहिए, ये नव मानवतावाद कहता है। अंतिम पॉइंट है, मनुष्य स्वभाव से विकासवान है। इस पृथ्वी पर जब से मानव जीवन का विकास हुआ और उसमें चेतना, उसमें बुद्धि, उसमें समझ आई, तब से वह लगातार अपने चारों ओर के वातावरण से संघर्ष करता आ रहा है। सभ्यता, संस्कृति, वैज्ञानिक और कलात्मक प्रगति उसके संघर्ष का ही परिणाम है। यानी जितनी भी प्रगति आज हम देखते हैं, जितना भी विकास हम आज देखते हैं, वे ये खुद मनुष्य ने किया, खुद इंसान ने ही तो किया है। अतः प्रगति और विकास मानव स्वभाव में आरंभ से ही है। हम सबके अंदर प्रगति और विकास का जो ये गुण है, ये भरपूर है, हम सबके अंदर है। हम अपनी मनुष्य अपनी उस स्थिति पर स्थिर नहीं रहता, बल्कि वो आगे के लिए निरंतर प्रगति विकास के लिए कार्य करता रहता है। अतः मानवता विकसित होती आई है और विकसित होती रहेगी। मानवता शुरू से विकसित हो रही थी, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। मनुष्य अपनी विकास यात्रा में जीवन के सत्य की खोज में लगा है, लेकिन उसका जो सत्य है वो अध्यात्म या कोई अमूर्त सत्य नहीं है। श्री रॉय ने आधुनिक भौतिक तथा जैविक विज्ञानों के आधार पर मानव बुद्धि को ही सत्य स्वरूप सिद्ध किया। यानी जो रॉय हैं वो कहते हैं कि मानव बुद्धि है वही सत्य है मनुष्य का, कोई आध्यात्मिक या अमूर्त सत्य कुछ अलग नहीं है जो उसे ढूंढना पड़े। मनुष्य की जो बुद्धि है वही उसका सत्य है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके टॉपिक। आशा करती हूँ आपको समझ आया। कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।